अब जो नया टॉपिक है वो है गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म तो मुझे लिखना नहीं है, नहीं तो कुछ लोग जो वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी, उनकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो अभी। तो गेमेट फॉर्मेशन एक्चुअली है एक बहुत बड़ा लेंदी टॉपिक, बहुत लेंदी टॉपिक है ये, और लेकिन आपको इतना स्मॉल में दे दिया है, पता नहीं भाई क्या कराना चाहते हैं लोग। और उसमें भी ज़्यादा करके बातें किया है आपसे फीमेल्स के बारे में। ठीक है, मेल्स में भी गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें की गई है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, देखो सबसे पहले देखो, आपको पता है जो ओवम है वो रिलीज़ हो रहा है हर महीने। ओवम का एक प्री फॉर्म होता है, प्रोलिफेरेटिव फॉर्म बोल सकते हो आप, प्री फॉर्म, जो कि आपके ओवरी में होता है। बाद में धीरे धीरे वो ग्रो करके निकलता है बाहर मंथ के एंड में। कब से निकलना स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। कब तक निकलता है? जब तक मेनोपॉज ना आ जाए, मतलब 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक निकलेगा। एवरी मंथ 1 ओवम। सो अगर उस तरीके से देखा जाए, अगर एक गर्ल 13 ईयर्स के एज से प्यूबर्टी में आ गई और सपोज़ 45 ईयर्स के एज में, सपोज़ बहुत हेल्दी गर्ल है, 50 ईयर्स के एज में उसका मेनोपॉज हो गया, तो कितने साल उस लड़की ने, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चला? 37 ईयर्स, है ना? 37 ईयर्स उसके लाइफ में उसने ओवम को रिलीज़ किया, हर महीने एक ओवम। सो थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे होता रहता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो अगर मैं 12 से 13 ओवम एक साल में मानूँ तो गलत नहीं है। कभी कभी 13 ओवम्स भी रिलीज़ हो जाते, 13 पीरियड्स भी एक साल में हो जाते हैं। तो अगर मैं हायर साइड पे लेके चलूँ, हायर साइड पे जो कि 13 है, एक साल में 13 होगा, कितने साल का हो रहा है? 37। बहुत हायर साइड लेके चल रहा हूँ मैं। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया उसी के आसपास उतना ही ओवम पूरे लाइफ भर में जो फीमेल्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं। तो अगर मैं एक रेंज दे दूँ आपको, बहुत मतलब जो 400 से 450 ओवम, 400 से 450 ले लो। ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम पे चला गया ना, कि 55 साल 50 साल तक उसको होगा। ठीक है, 13 के एज से स्टार्ट हो गया और साल का 13, तो मैंने हर साल एक बढ़ाते गया मैं। तो 400 से 450 ओवम्स अ फीमेल विल रिलीज़। ठीक है, बट उसका जो प्री फॉर्म होता है, मैंने बताया, जैसे 450 ओवम निकला अगर पूरे साल भर, पूरे ज़िंदगी में आपके, सो 450 उसके प्री फॉर्म तो रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप बॉर्न होते हो ना, उस टाइम पे जो उसका प्री फॉर्म होता है वो 2 to 4 मिलियंस होते हैं, मतलब 20 से 40 लाख ओवम के प्री फॉर्म। लेकिन जब आप प्यूबर्टी के एज पे पहुंचते हो ना, तो 20 से 40 लाख जो है ये कुछ 40,000 ही बचता है। डिजेनरेट हो जाते हैं ना, डिजेनरेट हो जाते हैं। ये वैसी ही बात हो गई, समझ लो कि जैसे मैं पटाखे की दुकान पे जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं जानता हूँ पटाखे बहुत ख़राब क्वालिटी के मिलते हैं, उसमें सब नहीं फूटने वाले, मैं पूरा दुकान ही खरीद लिया, भाई कुछ तो फूट ही जाएगा। तो वैसा ही है, गॉड ने आपको 20 से 40 लाख दिया है, बट उसमें से 40,000 बचेंगे, 40,000 में से कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ही, ऐसा है। तो समझ लो 20 से 40 लाख एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब आप लोग की एज जो है अभी आपके ओवरी में इतने ओवम नहीं, उसके प्री फॉर्म अराउंड इतने होंगे, बट पूरे लाइफ टाइम में इतना ही निकलेगा। तो बाकी का क्या होगा? ये डीजेनरेट हो जाएंगे। मतलब डीजेनरेट मतलब क्या? वो बॉडी के ओवरी के अंदर ही
वो अपने आप को डिजनरेट कर लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे और ब्लड में मिक्स होके बाहर प्योरीफाई हो जाएंगे, ख़त्म बाकी के। तो यहाँ पर और एक मेन चीज़ जो कि गेमीट फॉर्मेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि गेमीट फॉर्मेशन कभी भी होता है तो मियोसिस से होता है और माइटोसिस से भी होता है, दोनों से होता है, बट माइटोसिस बाद में होता है, मियोसिस पहले होता है। तो दोनों एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या तेरा ध्यान नहीं है? मुझसे सवाल कर रही है क्या? ठीक है, तो पहले क्या होता है? मियोसिस, फिर क्या होता है? माइटोसिस। मियोसिस किस लिए? उसको हैप्लॉइड बनाने के लिए। अरे भाइयों बहनों, 46 होता है, आदमी के पास से 46 आ गया, औरत के पास से 46 आ गया, 92 क्रोमोसोम बन जाएगा, इंसान नहीं हैवान पैदा होगा। ठीक है, सो उसको 23 करने के लिए मियोसिस होता है। सो 23 आके मिलेंगे तो 46 बनाएंगे, इंसान ही जन्म लेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है गेमीट फॉर्मेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम लोग ने पहले भी वीडियोस में डिस्कशन किया है, बट अगर पर्टिकुलरली ह्यूमंस के केस में देखें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में। और छोटा सा चीज़ है ये, स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ पर स्पर्म आएगा और यहाँ पर ही उसका ओवम भी, मतलब दोनों का मिलन होगा। और स्पर्म का जो हेड होता है, सिर वाला पार्ट, उसके हेड में सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं। ठीक है, स्पर्म के हेड में डीएनए होता है, न्यूक्लियस वहीं पर होता है, वो सारे क्रोमोसोमल इन्फॉर्मेशन पापा के वहीं पर है। ठीक है, पापा मतलब आप भी फ्यूचर पापा बनने वाले हो। ठीक है, अपने पापा के बारे में मत सोचने लगना। ठीक है, और ओवम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? मम्मी का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो स्पर्म का पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी ओवम के अंदर नहीं जाएगा। ज़रूरत किस चीज़ की है? खाली इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसका जो हेड वाला पार्ट है वही अंदर जाता है और जो टेल वाला पार्ट है वो डिजनरेट हो जाता है बाहर, काम ख़त्म। फिर आगे ये ओवरी लुढ़कते हुए यूट्रस पे आती है और वहाँ पे चिपकती है। चिपकती मतलब क्या? वहाँ पे वो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है वो उस पर स्टिक हो जाती है और बाद में छोटे छोटे, उसको आप बोल सकते हो एक मसल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, वो उधर से निकलता है और पूरे जो ओवम को है कवर कर लेता है, आजू बाजू से पूरा कवर कर लेता है। फिर उसके अंदर आगे का ग्रोथ, आगे का डिवीज़न होता रहता है और वो साइज़ इंक्रीज़ करता है। साइज़ क्यों इंक्रीज़ करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, तो इसकी वजह से बाद में साइज़ इंक्रीज़ होता है वो। एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है, जब फीमेल्स कंसीव कर लेती हैं, कंसीव मतलब सही सलामत बच्चा उनके एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट हो चुका है, उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मैं फुल फॉर्म नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को है भी नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। सुना होगा ना प्रेगा न्यूज़, वो टेस्ट करते हैं औरतें घर पे फीमेल्स कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ता है कि भाई वो बेबी जो है यहाँ पे, बेबी नहीं अभी तो वो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है यहाँ पे इम्प्लांट हुआ या नहीं हुआ। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है तो बॉडी प्रोड्यूस करता है HCG। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है अभी। ये ब्रेन और यूट्रस के बीच में और ओवरी के बीच में इतने ज़्यादा सिग्नल्स और वो सब चलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, एक बार में याद ही नहीं होता वो चीज़। हायर स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ोगे तो 3-4 बार उसे पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे, चार्ट बनाओगे, तब जाके याद होता है वो, इतना कॉम्प्लेक्स है वो। तो ये HCG क्या होता है? यूरिन में पाया जाता है और जहाँ बेबी फॉर्म हो रहा है उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। बोलोगे ये क्या होता है भैया, नया नया वर्ड लेके आ रहे हो? देखो बच्चा अंदर है, माँ चल रही है, एक्सरसाइज कर रही है, उछल कूद रही है ना। विराट कोहली की वाइफ
वो तो भाई पता हैंड स्टैंड कर रही थी, हेड स्टैंड कर रही थी, वो बेचारा अंदर से चिल्ला रहा होगा मत करो, उसको झटके लग रहे होते हैं ना, झटके लग रहे होते हैं उसको अंदर। तो झटके को मिनिमाइज़ करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जैसे कि कार में और गाड़ी में सस्पेंशन होते हैं आपको झटके कम करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड से जब वो टकराता है तो उसको झटके नहीं लगते, इसलिए वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। सो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है और जो यूरिन पास होता है उसके अंदर वो HCG पाया जाता है। सो मेनली यहाँ पे जो प्रेगन यूज़ होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, ठीक है, छोड़ो जाने दो फालतू बच्चे को। अब क्या होता है, ये जो HCG है उन केमिकल से जाके रिएक्ट होता है और आपको कलर चेंज देता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है सिंपली। वो प्रेगा न्यूज़ का जो किट है उसके अंदर एक केमिकल है, ये आपका HCG जा रहा है उसके अंदर, यूरिन में है, सो सिंपली यूरिन उसके अंदर डालना होता है। सो HCG अगर हुआ तो वो रिएक्शन होगा और कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब खुशखबरी बांटो घर में। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, फीमेल या मेल, दोनों में से कौन जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। पहले तो लोगों के पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था तो सब औरतों को ही बोलते थे। तो देखो फादर और मदर, फादर के पास है X और Y, मदर के पास है X और X। देखो सपोज फादर के पास से X आ गया, मदर के पास से ये वाला X आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल चाइल्ड। सपोज फादर ने फिर से यही X दे दिया, मदर ने दूसरा X दिया, अगेन फीमेल चाइल्ड। सपोज अब फादर ने Y दिया और मदर ने X दिया, यहाँ पर मेल चाइल्ड। अगेन फादर ने Y दिया, मदर ने वही वाला X दिया, फिर से मेल चाइल्ड। देखो जितने भी वैरायटी हो सकते थे सारे वैरायटी मैंने लेके इधर उतार दिया। तो आप लोग देखो, 2 फीमेल्स हैं 2 मेल्स हैं, मतलब जब भी whenever you are conceiving there are equal chances, 50-50% चांसेस बच्चा लड़का, मतलब बच्चा होगा या बच्ची होगी। मैं बोलने जा रहा था बच्चा लड़का होगा बच्ची लड़की होगी, ठीक है। तो 50-50% चांस है कि किसको क्या, मतलब क्या आने वाला है, कि कुबेर आएंगे या लक्ष्मी आएंगे, है ना, बोलते हैं बहुत। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फीमेल्स के पास तो सिर्फ X और X है, चाहे ये वाला X है चाहे वो वाला X है। मेल्स के पास एक X है और एक Y है। अगर मेल्स ने ये X दिया तो लड़की ही होना है, मेल ने अगर ये Y दिया तो लड़का होना है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहो, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन हुम, फादर, मेल। आई बात समझ में? तो अब कोई ब्लेम नहीं करेगा। और वैसे भी अब ज़माना जा चुका है यार, लड़की हो या लड़का बात एक ही है ना, बात एक ही है।